चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक्सपर्ट्स को भी शो में शामिल करते हैं, उनसे भी उनका एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। हमारे साथ जो आज शो में जो रहे हैं वो हैं रिसर्च एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर और साथ ही वत्सल भुवा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोनों को। और वत्सल जी, शुरुआत करना चाहेंगे मार्केट से। देखिए, एक मार्केट चेक आपसे लेना चाहेंगे। पहले तो मार्केट हमने देखा कल, देखिए गिरावट के साथ थोड़ा बंद तो हुआ, और अभी जो ग्लोबल फ्रंट पे क्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं उससे टेंशन थोड़े और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि इम्प्लाइड ओपनिंग लगातार गिरती जा रही है। ऐसे में मार्केट की चाल आज आप कैसे देख रहे हैं, और साथ ही आज के आपके स्टॉक पिक्स क्या रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग गुरप्रीत जी। तो मॉर्निंग। जैसे हम देख रहे हैं कि ईरान और यूएस में जो एस्केलेशन हो रहा है, तो इस बार मार्केट उसको थोड़ा इतना मतलब हमें मार्केट का रिएक्शन नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल तो थोड़ा हमें अगर प्रीवियस डेटा से कंपेयर करें, अगर इस करंट जो हमें डेटा सेट है हमारे पास टेक्निकल्स पे जाए, तो ओवरऑल मुझे मार्केट में इतनी कमजोरी नहीं दिख रही है। आगे जाके अगर ये थोड़ा एस्केलेट भी होता है, फिर भी मुझे लगता है कि इतना मार्केट का रिएक्शन नहीं हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट है, मिड कैप स्मॉल कैप है, वहां पे व्यू पॉइंट बुलिश बन रहा है। हालांकि कुछ सेशन में हमें थोड़ी मार्केट ब्रेथ कॉन्ट्रैक्शन दिख सकती है, पर ओवरऑल अगर ब्रॉडर व्यू देखे, मिड टर्म व्यू देखे, तो वहां पे हमें बुलिश व्यू बनता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट पे हमें फिर से रोटेशनल बाइंग दिख सकती है। मार्केट में बात करें निफ्टी इंडेक्स की, तो निफ्टी इंडेक्स मुझे लगता है कि एक रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, बिटवीन द रेंज ऑफ 23,900 24,000 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और ऊपर की ओर जब देखें तो 24,250 से 24,300 यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है निफ्टी इंडेक्स के लिए। बात करें बैंक निफ्टी इंडेक्स की, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें पिछले 2 से 3 सेशन से एक अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है। तो इसकी वजह से एक रेंज बाउंड व्यू पॉइंट निफ्टी पे भी बन रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,000 पे हमें एक बैंक निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 57,000 57,200 ये एक अच्छा खासा 200 डीएमए का जोन है। स्विंग लो का भी वहाँ पे एक सपोर्ट है। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 58,200। तो बैंक निफ्टी में अगर जो स्ट्रेटेजाइज करना हो इस व्यू पॉइंट को, तो अगर आपको 23,900 का लेवल्स मिलता है, तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं 23,800 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर आप टारगेट रख सकते हैं 24,100 का। ऊपर अगर आपको लेवल मिलता है 24,250 का, तो वहां पे एक बार शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 24,350 का। अगेन टारगेट आपका रहेगा 24,100 का। बैंक निफ्टी में भी सेम रहेगा, 57,000 पे बाय कर सकते हैं। 56,800 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर जो टारगेट है वो आपको 58,200 के रखना है। तो ये स्ट्रेटेजी से चलना होगा। मेरे जो दो कॉल है उसमें पहला है आरआर केबल। आरआर केबल की बात करें तो स्टॉक में हमें हायर टॉप हायर बॉटम के साथ एक शानदार सेंटीमेंट, एक तेजी दिख रही है स्टॉक में आफ्टर माइनर प्रॉफिट बुकिंग। वापस कल एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो एक फॉर्मेशन हमें देखने को मिला आरएसआई के फ्रंट, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो एक अप ट्रेंड है उसका कंटिन्यूएशन रह सकता है। तो 2400 के बाय करके चला जा सकता है। 2300 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, और जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 2550 पे टारगेट एक्सपेक्टेड है। दूसरा एक स्टॉक रहेगा एप्टेस हाउसिंग फाइनेंस। तो स्टॉक में हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए व्यू पॉइंट एक बुलिश बन रहा है। अपनी सभी क्रूशियल शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक को बाई करके चला जा सकता है। 299 पे बाई किया जा सकता है। 285 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 325 का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वत्सल जी। तो यहाँ पर दो कॉल्स वत्सल जी की तरफ से आती हुई मार्केट पर राय भी उन्होंने दे दी है, और दो कॉल्स जो दी हैं वो आरआर केबल और एप्टिस वैल्यू को लेकर, एप्टिस हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, ये दो स्टॉक्स पर खरीदारी की राय वत्सल जी की तरफ से आती हुई लेवल्स भी उन्होंने आपको बता दिए हैं। फिलहाल ट्रेडर्स रेडार में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला एच9 स्वदेश पर जारी रहेगा।